हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि विल दे मैरी यू, क्या वो आपसे शादी करेंगे, क्या वो आपसे कमिट करेंगे, क्या वो आपसे कमिटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, उनका क्या एक्शन होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस रीडिंग में। इसके अलावा आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और इसके अलावा आप लोगों के जितने भी सजेशंस हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट्स हैं, उन सब पर मैं वीडियोस बनाऊंगी। बस आपने थोड़ा सा मेरा साथ और देना है और आने वाले दिनों में मैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी करूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। बस थोड़ा सा मुझे आप लोगों ने टाइम और देना है। मैं श्योरली नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया था ऑलरेडी, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने फिर भी इनको शफल कर लिया। ओके, तो ये आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी। ये आपकी फीलिंग्स होंगी। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी। आप लोगों की म्यूचुअली क्या फीलिंग है वो ये होगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। वी हैव द मून। ओके, और ये है वाटर एनर्जी। द मून में आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों ऐड कर लीजिए, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो द मून हमें इल्यूजन्स के बारे में बताता है, द मून हमें इमोशंस के बारे में भी बताता है, द मून हमें लाइज के बारे में भी बताता है, सीक्रेट्स हो सकते हैं आप लोगों के कनेक्शन में। आप लोगों के कनेक्शन एक्चुअली जो मुझे फील हो रहा है विद द मून, आपको ऐसा लगता है कि ये अनक्लियर है, आप लोगों का फ्यूचर अनक्लियर है। वैसे तो क्लियरली कभी भी किसी को भी किसी कनेक्शन में नहीं पता होता है, लेकिन समटाइम्स यस, हमारा दिल गवाही दे रहा होता है कि चीज़ें क्लियर हैं। समटाइम्स हमारा दिल हमें बता रहा होता है, हमारी गट फीलिंग, हमारी इंट्यूशन, फिर हम लोगों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि हमारे पार्टनर के साथ हमारा कनेक्शन कैसा है, हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। और हमें फील हो रहा होता है कि हम बहुत ईजीली फ़ाइट कर लेंगे अपने कनेक्शन के लिए और आगे तक जा सकता है ये कनेक्शन, इसमें पोटेंशियल है। मे बी आपको भी ये सारी चीज़ें फील हुई हों, आगे जाकर हम रीडिंग में देखेंगे। लेकिन आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी है द मून, और शायद इसी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं। यही आप लोगों का ऑब्स्टिकल है। आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर, ब्लर नज़र आ रही हैं, क्लाउडी हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ आपको शायद बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है, फ्रस्ट्रेट भी कर रही है, इरिटेट भी कर रही है। और सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके पर्सन को भी, आपके पर्सन के लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं। आपके पर्सन को भी मे बी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। मे बी कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो वो आपको बता नहीं पा रहे, जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं। शायद आप भी जानते हैं कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया हुआ है। तो यहाँ पर सवाल है, जो चीज़ आपको नहीं मालूम उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि आप लोगों का कनेक्शन कहाँ जा रहा है। ऑफ कोर्स आप इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं कि ये सिचुएशन कहाँ पर जा रही है, क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। तो ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी थी, द मून, जिसमें चीज़ें हिडन हैं, जिसमें आपको क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसमें शायद आप लोगों की बातचीत भी कम है, कांटेक्ट भी कम है। अगर कांटेक्ट है भी तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के दरमियान, कुछ गैप है, कुछ कुछ है आप लोगों के दरमियान ऐसा जो कि
अनसर्टेनिटी यू नो पैदा कर रहा है आप लोगों के रिलेशन के दरमियान में। तो अब हम देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि अर्थ साइन है। आप डेफिनेटली ये फील करते हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप लोग यूनियन में जा सकते हैं, आप दोनों एक हो सकते हैं, आप दोनों मिलकर कुछ सिग्निफिकेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मे बी आप लोगों की वर्क प्लेस सेम हो लेकिन ज़रूरी नहीं है। मे बी वो आपके टीचर हों या आप उनके टीचर हों लेकिन ज़रूरी नहीं है। मे बी आप लोग पहले फ्रेंड जोन में हो या अभी भी आप लोग फ्रेंड जोन में हैं, अभी भी आप लोगों का वो वाला टाइम चल रहा है जिसमें आपको नहीं पता है एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा। द मून इसलिए भी आया, मे बी आप दोनों को एक दूसरे के बारे में अभी और जानना है। मे बी अभी इनिशियल है आप लोगों का रिलेशनशिप और शायद इसीलिए आप जानना चाहते हैं कि आपकी इनसे शादी होगी या नहीं। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने क्रश के लिए ये वीडियो देखें। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि आपको कहाँ पर लेकर जा रहा है, सिचुएशन कहाँ जा रही है। तो एनीवेज़ जो डिफरेंट मुझे यहाँ पर सिनारियोज़ नज़र आ रहे हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको भरपूर पोटेंशियल फील होती है। आप अपने पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। आप फील करते हैं कि आप रेडी हैं अपने पर्सन के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, उनके साथ यूनियन में जाने के लिए। आपको फील होता है कि आप हर तरह से रेडी हैं, आप सेटल डाउन होने के लिए रेडी हैं, आपको ये फील होता है। मे बी आप किसी की हेल्प भी लें, मे बी आपने उनसे कहा हो कि वो किसी की हेल्प लें, मे बी कोई ऐसा एक इंसान और है आप लोगों की सिचुएशन में जो आपकी हेल्प कर सकता है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए। वाओ, वी हैव द टावर। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो क्लियर नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस नहीं है शायद बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में। जितना आपको कॉन्फिडेंस है, जितना आपको फील हो रहा है पोटेंशियल, जितनी आपने महसूस की है इस कनेक्शन में, शायद आपके पर्सन को उतना फील नहीं हो रहा है। आपके पर्सन को सिक्योर फील नहीं हो रहा है इस वक्त। और इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास द मून आया। मे बी उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो उन्होंने आपको दिखाई उससे बिल्कुल डिफरेंट है और उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। आपको बहुत से उनके राज हैं जो नहीं पता हैं और इसीलिए आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप लोगों की सिचुएशन बहुत अनक्लियर है, आप लोगों की सिचुएशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। वो बहुत सी चीज़ें, बहुत से क्वेश्चंस आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को लेकर सोचते हैं। उनके जहन में बहुत से सवालात हैं। मे बी ये टावर मोमेंट आप लोगों के दरमियान अभी चल रहा है लेकिन हमने उनकी फीलिंग्स को जानने की ख़ास तौर पर कोशिश की है। तो आपके पर्सन फील करते हैं कि सिचुएशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपके पर्सन ये फील करते हैं कि वो कुछ कह नहीं सकते हैं, वो सर्टन नहीं हैं, वो स्ट्रांगली कोई बात इस कनेक्शन के बारे में नहीं कह सकते। आपके पर्सन क्लियर नहीं है, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। यस, आपके पर्सन शायद क्लियरली ये जान भी नहीं पाए हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आपके पर्सन को शायद अभी इस कनेक्शन को समझने का मौका नहीं मिला है, शायद आपको समझने का मौका नहीं मिला है, इसलिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आप लोगों के कनेक्शन में मुझे नज़र आ रही है। अब आप दोनों म्यूचुअली क्या फील करते हैं वो इस कार्ड में है। लेट्स सी। वाओ, वी हैव द हैंग्ड मैन। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है। आपके पर्सन को भी स्टक फील होता है, आपके पर्सन को इस प्रेजेंट टाइम में ये फील होता है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे या आप लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं बिल्कुल। मे बी आपकी कम्युनिकेशन भी रुकी हुई है, आप दोनों को नहीं पता कि सिचुएशन कहाँ जा रही है, आप भी स्टक फील कर रहे हैं।
आपके पर्सन ने मे बी आपको एक ऐसी सिचुएशन में रखा हुआ है जिसमें वो ना हाँ कर रहे हैं, ना वो क्लियरली आपसे ये कह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से निकल जाएं, वो कुछ भी आपको नहीं बता रहे हैं। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके कनेक्शन को बना रही है। क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान में नहीं हो रही। आपके पर्सन की माइंड स्पेस कंप्लीटली मुझे मेस्ड अप दिखाई दे रही है, या आप यूँ यूँ कह लीजिए कि उनकी लाइफ ही मुझे इस वक्त एक मेस दिखाई दे रही है। और शायद इसी वजह से उनका माइंड क्लियर नहीं है, स्पेस क्लियर नहीं है, वो ना कोई फ़ैसला कर सकते हैं, ना वो कुछ सही से फील कर पा रहे हैं, और इसीलिए आप तक कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें मसला मुझे ख़ास तौर पर आपके पर्सन की फ़ीलिंग का दिखाई दे रहा है, और उनकी फ़ीलिंग की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान और स्टक फील कर रहे हैं, और फ्यूचर को लेकर भी परेशान है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन को क्या चीज़ रोक रही है, क्या ऑब्स्टेकल है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में। क्या ऑब्स्टेकल है आप लोगों के रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की तरफ से क्या ऑब्स्टेकल है। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप ऑलरेडी फील कर रहे हों। क्या ऑब्स्टेकल है आप लोगों के कनेक्शन में। ओके, ये ऑब्स्टेकल होगा। और आपकी तरफ से क्या ऑब्स्टेकल हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। आपके पर्सन की तरफ से क्या ऑब्स्टेकल है, सबसे पहले हम ये देखते हैं सिचुएशन में। वाओ, वी हैव द हर्मिट अगेन। यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको फिगर आउट उन्होंने करना है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी सोल जर्नी पर हैं, अपनी ज़िंदगी को समझना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ का रिव्यू ले रहे हैं, बहुत इंटेंसली वो सोच रहे हैं, मे बी वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, और उन्होंने अपने लिए ये अलोन टाइम लिया है, या ये अलोन टाइम डिवाइन की तरफ से उनकी ज़िंदगी में आया, जिसमें उन्हें पुश किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि वो चीज़ों को समझें। या तो उन्हें अपनी ज़िंदगी के कुछ पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है, या उन्हें कुछ रियलाइज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है, या फिर उन्हें कुछ हील करने की ज़रूरत है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो आपके पर्सन को इस वक्त अपनी माइंड स्पेस क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे मेनली जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आपकी तरफ से क्या ऑब्स्टिकल है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। आपकी तरफ से ये ऑब्स्टिकल नहीं है, लेकिन ऑब्स्टिकल इस लिहाज से हो सकता है कि मे बी आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि वो आपके साथ फैमिली बनाएं और कमिटमेंट में जाएं। अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा पुश करेंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा ये कहेंगे बार बार कि उन्हें कमिटमेंट करनी चाहिए आपसे, तो वो आपसे और ज़्यादा दूर भागेंगे। उनके लिए ये शादी, ये कमिटमेंट एक फ़ियर बनता जाएगा। उन्हें ये बार बार ट्रिगर करेगा अगर आप उन्हें बार बार ये कहेंगे कि वो कमिटमेंट करें, क्योंकि आपके पर्सन को इस वक्त उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मैस क्रिएट हुआ हुआ है, कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में ऐसा, जिसमें उन्हें अपनी एक अलोन स्पेस चाहिए, जिसमें उन्होंने चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, कंक्लूजन्स पर आना है। हर चीज़ का वो रिव्यू ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, और उसके बाद वो खुद ही डिसीजन लेंगे जो भी उन्होंने लेना है। यू नो, हर इंसान की फ्री विल है और किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जा सकता। तो अगर वो आपके साथ इस कमिटमेंट में जाएंगे, यूनियन में जाएंगे, तो अपनी फ्री विल से जाएंगे। आपने उन्हें पुश नहीं करना। और आपकी तरफ से ऑब्स्टिकल में 10 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए भी आया क्योंकि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने ऑब्सेसिवली सोचना नहीं है शादी के बारे में। आपने ये नहीं सोचना कि बहुत देर हो गई, आपने ये नहीं सोचना कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपने ये नहीं सोचना कि आप दोबारा किसी और के लिए अपने दिल को नहीं ओपन अप कर सकेंगे, आपने ये नहीं सोचना कि आपको इसी इंसान से कमिटमेंट चाहिए। आई नो ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। और आपसे मैं ये नहीं कह रही कि आप इस ख्वाब को ही छोड़ दें, इस ख्वाब को भूल जाएं कि वो आपसे शादी करेंगे। नो, अभी हम देखेंगे कि वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। अभी आपको अपने पर्सन को स्पेस देने की ज़रूरत है। अभी आपको, अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो वो आप ज़रूर करें। अगर आप प्रे करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, जो भी आपके रिचुअल्स हैं आप वो करते रहें, कंटिन्यू रखें और पॉजिटिव रहें। आपसे कहा जा रहा है आपने फोकस इस 10 ऑफ पेंटिकल्स पर नहीं करना है। ये खुद आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करेंगे। और आपने ये नहीं सोचना कि फ़्यूचर में क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होना है ये किसी को भी नहीं पता है।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम पॉजिटिव रह सकते हैं। हम एक पिक्चर अपने जहन में बना सकते हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए। बहुत स्पेसिफिक पिक्चर आपने बनानी है अपने माइंड में कि आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए, आपको अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका लाइफ पार्टनर, आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसा देखना चाहते हैं, वो कौन सा ड्रेस होगा जो आप उस दिन पहनेंगे, शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी, कितने बच्चे होंगे आपके, घर कैसा होगा, गाड़ी, सारी डिटेल्स आपने सोचनी है और खुश रहना है एंड स्टे इन दैट हाई वाइब्रेशन। आपने सिर्फ इतना करना है और जब आप विजुअलाइज कर लेंगे उसके बाद आपने भूल जाना है, उसके बाद आपने उससे डिटैच रहना है, उसके बारे में सारा दिन नहीं सोचना है और अपने पर्सन को स्पेस देनी है ताकि वो कॉन्फिडेंट होकर आपकी तरफ आ सकें, क्लियरली आपसे कम्युनिकेट कर सकें। ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। ये तो ओवरऑल आप लोगों की सिचुएशन मुझे नज़र आ गई। अनक्लियर हैं, चीज़ें स्टक हैं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है इस वक्त जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, परेशान हैं, लॉस्ट हैं और चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव ट्रू लव। वाओ, तो इससे हमें इंडिकेशन मिला यस वो आपसे शादी करेंगे। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। और जब लाइफ टाइम की बात होती है तो आपको पता है कि एक लाइफ टाइम में इंसान को कितने फेजेस, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना पड़ता है। एक लाइफ टाइम में इंसान कितनी स्ट्रगल करता है, एक लाइफ टाइम में इंसान कितने लेसन्स सीखता है, एक लाइफ टाइम में इंसान की ज़िंदगी में हर मोमेंट में, हर सेकंड में कितने फेजेस आते हैं, कितना पेशेंस चाहिए उसके लिए। क्योंकि इस लाइफ टाइम के एक वर्ड पर मेरी नज़र बहुत ज़्यादा रुक रही है। अगर आप इस कनेक्शन में कमिटमेंट चाहते हैं तो आपके लिए एक ही वर्ड आ रहा है, पेशेंस। पेशेंट जब तक आप रहेंगे, अपने पर्सन को स्पेस देंगे, वो चीज़ों को समझेंगे, इस कनेक्शन को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे, आपको मिस करेंगे, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे और आपसे श्योरली कमिटमेंट करेंगे क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि आपने अब कन्वे कर दिया है अपने पर्सन को कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। आपने कन्वे कर दिया है, अब आपने उनसे दोबारा ये बात नहीं करनी है, आपसे कहा जा रहा है। आपके पर्सन खुद चीज़ों को समझेंगे और वो खुद आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। एक और कार्ड हम देख लेते हैं आप लोगों की सिचुएशन पर, क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। यस, कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये रिलेशनशिप नया हो सकता है और आप लोगों का भी वो फेज़ चल रहा है कि जिसमें आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा बेहतर जानना चाहते हैं। और इससे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर आप दोनों के दिल में ये ख्वाहिश है कि आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करें, एक दूसरे को आप जानें, डीपली जानें, समझें। मे बी अभी तक आप लोग सिर्फ ये जानते हैं कि आप दोनों के नाम क्या हैं, आप दोनों रहते कहाँ हैं, काम क्या करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डीपली इंसान को जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है वो अभी आप लोगों में होना बाकी है। और इस एक लाइफ टाइम में आप लोग हर चीज़ डिस्कवर करेंगे एक दूसरे के बारे में, हर चीज़ एक्सप्लोर करेंगे आप लोग एक दूसरे के बारे में। और उसके लिए थोड़ा सा टाइम और चाहिए और पेशेंस और चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन, अगर तो आप कमिटमेंट की तरफ अभी नहीं गए लेकिन रिलेशनशिप आप लोगों का अगर शुरू हो गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। और कमिटमेंट तो यस वो आपसे करेंगे, ये भी हमारे पास आंसर आ गया है कि वो आपसे शादी करेंगे, विलिंग हैं वो। और गेटिंग टू नो ईच अदर के हवाले से मुझे एक तो ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन ख़ुद को भी समझना चाहते हैं। जब वो ख़ुद को समझेंगे तो वो आपको भी समझना चाहेंगे, इस कनेक्शन को भी समझना चाहेंगे। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। तो उन्होंने अपनी ज़ात के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे कुछ
छुपाया हुआ है, कुछ क्लियरली आपको नहीं बताया हुआ है, और वो आपको ये बताना चाहते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, जो भी मेस है उनकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, जो ट्रॉमास हैं उनकी लाइफ में, वो चाहते हैं कि वो ये सब कुछ आपके साथ शेयर करें। और उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि डू यू स्टिल लव मी, क्या आप अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। सब कुछ अपने बारे में बताकर वो फिर आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, और ये टोटली आप पर होगा कि आपने उन्हें अपनाना है या नहीं अपनाना है। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, फाइनल मैसेज, फाइनल मैसेज स्पिरिट, फाइनल मैसेज, फाइनल मैसेज। ओके, we have confidence is your key to success, new moon in Leo, कोई Leo भी हो सकता है। तो anyways, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं थे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसीलिए लाइज और सीक्रेट्स जन्म लेते हैं। जब इंसान में इनफ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपनी सच्चाई बोल सके, वो खुलकर अपने बारे में बता सके, वहीं से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप लोगों के रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस आप लोगों को कामयाबी तक लेकर जाएगा। मे बी अभी तक आपके पर्सन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंट अपने बारे में नहीं थे, अपनी ज़िंदगी के बारे में, शायद अपने बैकग्राउंड के बारे में, जो भी है उनका कंसर्न। वो जब अपनी स्ट्रेंथ गैदर करेंगे, वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करेंगे, तो वो आपसे सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करेंगे और आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर येस है, बिल्कुल वो आपसे शादी करेंगे। लेकिन ये एक जर्नी है और इसमें आपके पर्सन को अभी कुछ लेसन्स लेना है, आपके पर्सन ने बहुत कुछ सीखना है। हाँ, आप इस जर्नी पर उनको हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें पुश नहीं करना है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।